अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी वाइट ग्रेवी में बनने वाली पनीर नवाबी की रेसिपी। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दिखने में एकदम सिंपल लेकिन टेस्ट उतना ही रिच और क्रीमी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और इसके बाद इसमें कुछ मसाले डालकर अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा। इन सारे मसालों को तेल में डालकर थोड़ा सा भून लें। मसाले भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी काजू, बादाम, लहसुन, अदरक, खसखस और खरबूजे के बीज। काजू और बादाम से जो हमारी वाइट ग्रेवी है थिक और क्रीमी बनेगी। मेलन सीड्स और खसखस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 बड़े प्याज। इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। कलर नहीं बदलने देना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी और ढककर करीब 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर पका लें जिससे कि प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे कि प्याज जल्दी सॉफ्ट होने लगेंगे। फिर ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पर। तो यहाँ पर करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक बार ये ठंडे हो जाएं तो इनको पीस कर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। स्मूथ पेस्ट बना लेने के बाद इसे मैं इस तरह से स्ट्रेनर से छान लूँगी ताकि जितने भी इसमें रेशे रह गए हैं वो निकल जाए। पनीर नवाबी जब बनती है तो उसका जो ग्रेवी होता है एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाला होता है। तो इसीलिए एक बार इस मसाले को, इस पेस्ट को ज़रूर छानें ताकि रेशे जो हैं वो एकदम अलग हो जाएं और एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट हमें मिल जाए। यहाँ पर ये देखिए हमारा स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो अब इसे मैं फिर से कढ़ाई में डाल दूँगी और फिर तब तक पकाना है जब तक कि ये पेस्ट पूरी तरह पक ना जाए और इसमें से प्याज का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है और तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे। इसमें मैं डाल दूंगी कुछ केसर के धागे जिससे कि इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही ग्रेवी में उतरते रहेगा और हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसी ग्रेवी में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी जिसे मैंने भून कर क्रश कर लिया है। तो हथेलियों में ये देखिए यहाँ पर ले लें और इस तरह से क्रश करके आप डाल दें। कसूरी मेथी को इस तरह से गाढ़ी ग्रेवी में जब आप डालेंगे तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कसूरी मेथी को ग्रेवी के साथ मैं पका लूँगी। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 से 3 हरी मिर्च जिसका हल्का तीखा फ्लेवर इस सब्ज़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब इस ग्रेवी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। बटर से बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आएगा इस ग्रेवी में। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब तब तक पकाना है जब तक कि ग्रेवी में से तेल ना अलग होने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला पूरी तरह पक गया है और कितनी अच्छी सी चमक आ गई है इसमें, जिससे पता चलता है कि तेल अलग हो गया है मसाले में से। तो अब इस समय मैं आंच को बंद कर दूंगी और अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप के बराबर यानी कि 4 से 5 बड़े चम्मच दही जिसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। मसाला जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद दही को डालें और लगातार चलाते हुए दही को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने दही की। और अब इसे फिर से तब तक पकाना है जब तक कि फिर से इसमें से तेल ना अलग होने लगे, जिससे कि दही भी अच्छे से पक जाएगी और दही का कच्चा फ्लेवर जो है इस ग्रेवी में बिल्कुल नहीं आएगा। 4 से 5 मिनट के वक्त में फिर से जो ग्रेवी है काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पानी और दूध। तो जितना आपको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आधा पानी और आधा दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। दूध से इस करी में काफ़ी रिच फ्लेवर आएगा और साथ ही साथ जो ग्रेवी है बहुत अच्छी ब्राइट वाइट कलर की बनेगी, सफ़ेद रंग की करी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को डाला और अब इसे अच्छे से मिक्स करके उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आने लगे तब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर घर की बनाई हुई मलाई को मैंने डाला है और अब इसे अच्छे से फेंट करके मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो बाज़ार से ख़रीद के फ्रेश क्रीम भी इसमें डालकर
यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए करी हमारी पकते हुए करीब 5 मिनट हो गई है और इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। आँच को मैंने एकदम धीमे फ्लेम पर रखा हुआ है। नमक को अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट पका लूँगी और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 400 ग्राम के बराबर पनीर, जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। मटर पनीर में जितने छोटे पनीर चाहिए उससे थोड़े बड़े ही रखे हैं। इस तरह से रिच और क्रीमी पनीर की रेसिपीज़ में और शाही पनीर की रेसिपीज़ में पनीर के टुकड़ों को थोड़ा सा बड़ा ही रखें, जिससे कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिखते हैं। पनीर के क्यूब्स डाल देने के बाद आंच को धीमे फ्लेम पे रख के इनको करीब 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। इस समय ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मसाला है पहले से ही पका हुआ है और पनीर को ढक कर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए करी में काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है और करी हमारी एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर वाली बनकर तैयार हुई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच रोज़ एसेंस, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी इस ग्रेवी में। और साथ ही साथ डाल दूँगी इसमें मैं 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला और अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। गरम मसाला ज़रा सा ही डालें, क्योंकि पहले भी खड़े मसाले डाले हैं जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम कम मसालों में रिच क्रीमी थिक और वाइट ग्रेवी में पनीर की बहुत ही टेस्टी पनीर नवाबी बनकर तैयार है। इसे आप पूरी पराठे या नान के साथ सर्व करें। पनीर तो सबका फेवरेट होता ही है और इस तरह से पनीर नवाबी मिल जाए तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस सब्ज़ी को एक बोल में निकाल लिया है और सर्व करते समय ऊपर से थोड़े से केसर के धागों से गार्निश करके सर्व करें तो दिखने में और भी ज़्यादा ये टेम्पटिंग दिखेंगे। तो इस तरह से आप पनीर नवाबी की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।